में लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल में जिन गर्भवती महिलाओं का सीजर ऑपरेशन हुआ, उन सभी महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद एक एक कर 5 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं महिलाओं के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही आपको बता दें, साथ ही शव सड़क पर रखा और आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में कलेक्टर ने मामले में जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वो हम 4 तारीख को लेके आए थे अपनी वाइफ को, वो स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर उन लोगों ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कर दिया, बच्चा हो गया। उसके बाद वो अचानक से 3-4 घंटे बाद उनको दर्द उठा और वो वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जब उस समय भी 2-4 लोग और मालूम किए था, उस साइड समय भी 2-4 जन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद अभी भी कुछ समय बाद पता चला है कि वो और 2-4-3-5 के समथिंग हो गया है, वो केस ख़त्म हो गई। वो लापरवाही है सर मैडम लोगों की, नर्स स्टाफ की। हम जबलपुर अपने बहू निशा परवीन को ले गए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर 3-3.5 घंटा रेफ़र करने के बाद ये वाहन खोजने में हो गया और इस लगभग इतना ही समय जो है जबलपुर जाने में लगा। हम रात के 3-3:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। फिर उसके बाद वहाँ भर्ती कराने में भी समय लगा और फिर जब उपचार शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनका डायलिसिस भी शुरू किया और वहाँ पर लगभग 7 डायलिसिस के आसपास वहाँ पर अस्पताल में किए गए और कोशिश की गई कि इनका जो पेशाब बंद हो गया था वो उसको शुरू कराया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अंततः जो है 21 तारीख के लगभग 4-4:15 बजे हमारी बहू ने जो है मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में ही जो है दम तोड़ दिया। और हम लोगों को जो है बहुत झटका लगा। हम लोग गरीब परिवार के थे, सरकार के ऊपर ही उनके निर्भर थे और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि यहीं से उनको आराम मिल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका और मजबूरी में जो है हम लोगों ने वहीं पर भर्ती करके रखा। सरकारी सेवाओं के ऊपर विश्वास करके हम लोगों ने रखा। आशा कार्यकर्ताओं से प्रेरित होकर हमने अपनी बहू को अस्पताल भेजा डिलीवरी के लिए, लेकिन उसका परिणाम आज सामने है, आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारी बहू की लाश यहाँ पर आई 21 तारीख की रात में, हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि हम कल सब रख करके जो है 22 तारीख को जो है आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है सुधारी जाएं। दमोह जिले में जो लापरवाहियाँ लगातार जो चिकित्सालय में हो रही हैं उसको सुधारा जाना चाहिए। और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, एक पति नईम खान, इसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेके जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ। और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, जो दमोह जिला अस्पताल में जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे जो बच्चे हुए हैं उसके बच्चे जिंदा हैं उनके भविष्य के लिए चिंता की जाए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए। और जो अन्य महिलाएं भर्ती हैं, इलाज रेफर किए गए हैं उसी समय के, उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें और चिकित्सा मंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें। यहाँ एसडीएम साहब महोदय के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाए, ताकि इन पर जैसे लापरवाही डॉक्टर, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी देखभाल भविष्य के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था भी की जा सके। और आवेदन का लिया गया है और आश्वासन दिया है कि हम इस बात को आगे तक अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी मुआवजा राशि की व्यवस्था की जाएगी, वो हम व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को।
उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकॉज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है और अचानक किस तरह से होना ये अनयूजुअल टाइप की बात है और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का कि एनीमिक हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियाँ नहीं रही। लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नज़र रखे रहें और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे। वो हम 4 तारीख को लेके आए थे अपनी बाइक को। वो दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। दिनेश, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते महिलाओं की मौत हो गई? 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 महिलाओं की मौत हुई है। जी मीनाक्षी, बता दें कि यहाँ पर जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता, अव्यवस्था यहाँ पे का आलम बना रहता है और उसी के चलते ही आज यह घटनाक्रम देखने को मिला है कि लगातार 5 मौतें हुई है महिलाओं की और लेकिन उनके नवजात बच्चों के सिर से माता का साया उठ गया और उसके बाद भी आज जिला अस्पताल में एक ऐसी महिला का ऑपरेशन होना था जिसे भी ऑपरेशन करने से मना कर रहे थे। उसके परिजन हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे और उसके बाद भी उसे उसके लिए बाहर रेफर कर रहे थे वो लोग कि हम लगातार मौतें हो रही हैं, हम उसमें सहयोग नहीं कर पाएंगे और उस वजह से फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। मीडिया को जैसी जानकारी लगी, लगातार मीडिया ने वहां जाके कवरेज करना शुरू किया तो उसको ऑपरेशन के लिए उन्हें भेजा। लेकिन अब 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 महिलाओं की मौत हुई है। फिर इसकी लापरवाही का खामियाजा कौन भुगतेगा? आप ही बताइए। सरकार जो है तमाम सुविधा मुहैया कराती है आम जनता को, लेकिन लोगों को दर दर भटकना पड़ता है सुविधाओं के लिए। उसके बावजूद लोगों को अपने किसी परिजन या फिर किसी व्यक्ति की लापरवाही का जो खामियाजा कुछ यूं भुगतना पड़ता है कि उनका मौत हो जाती है या फिर किसी दूसरी वजह के चलते उन्हें कुछ और चीजों का सामना करना पड़ता है। जी मीनाक्षी जी, उसके बाद भी जिला अस्पताल का कोई जिम्मेदार या जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया कि जो इस संबंध में बोले। केवल कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में बोला है कि जांच करा रहे हैं, 7 दिवस के अंदर जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।